हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज महाराष्ट्र बोर्ड का महारिवीजन का सेशन 4 चल रहा है। अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, दैट इज सेकंड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आ चुके हैं बच्चों। आई होप आपने अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। मैं लगभग हर एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ जो 2008 दैट इज 2008 से 2022 तक आए हैं महाराष्ट्र बोर्ड में स्पेसिफिकली। ओके, किसी अन्य बोर्ड के बच्चे भी अगर इसको पढ़ रहे हैं तो नुकसान तो नहीं होगा, डेफिनेटली सीखने ही मिलेगा। लेकिन ये सेशन स्पेशल महाराष्ट्र बोर्ड के लिए चल रहे हैं बच्चों। ओके, तो मैंने लास्ट लेक्चर में 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। मेरे पास है, देखो ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया था। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे इस नए क्वेश्चन के साथ। सवाल है, हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, वेलकम वेलकम एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। देखिए बच्चों, बात मैं नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा, आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना मैं कहूंगा करके कि आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट। बस ध्यान देना, नोट्स बनाते रहना बच्चों थ्रू आउट द सेशन, ठीक है। कुछ डाउट रहे तो आप डाल देना, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं कमेंट्स देखता रहूंगा और आपको रिप्लाई करता रहूंगा। कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा आपको चैट में ही। ओके, मैंने असिस्टेंट रख लिया है। जस्ट किडिंग। चलिए, हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहले समझते हैं एनिलीन क्या है, क्योंकि एनिलीन से हमको फिनॉल बनाना है बच्चों। तो एनिलीन का मतलब होता है एक बेंजीन का रिंग जिसके ऊपर होता है आपका अमाइन का ग्रुप। मतलब ये एक अरोमेटिक अमाइन है एक्चुअली में, और इसको आपको ले जाना है कहाँ तक बच्चों, इसको आपको ले जाना है फिनॉल तलक। आपको बनाना है ये। सो अमाइन से फिनॉल तक का सफर ये कौन कर गया है, करके देगा हमको। तो बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन एक बात है, एक स्टेप में तो नहीं होने वाला है भाई। मतलब तुम पानी डाल दोगे और NH3 निकल जाएगा और उसका OH आ जाएगा, तो भाई अगर ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में भी आ रहे हैं उसको हटा दो, वो काम नहीं करने वाला है। सॉल्यूशन देखो इसका, इसका आधा रिएक्शन जो है ना सैंडमेयर से सॉल्व होगा और बाकी आधा जो है कैसे, मैं बताऊंगा आपको। तो आपको ले लेना है यहाँ पर एक एनिलीन और इसका रिएक्शन करवाना है बच्चा आपको NaNO2 दैट इज सोडियम नाइट्रेट NHCl के कॉम्बिनेशन में। हालांकि सोडियम नाइट्रेट एंड HCl जो है ना कंबाइन करके बना लेते हैं नाइट्रस एसिड। देखो NaNO2 एंड अगर मैं HCl डाल दूँ तो ये HNO2 बाहर आ जाएगा, है कि ना, और NaCl। तो ये जो HNO2 बाहर आया ना, ये है नाइट्रस एसिड। तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि एनिलीन के ऊपर नाइट्रस एसिड का अटैक कराया तो क्या होगा, वो फिलहाल हम नहीं देखेंगे, इस चीज़ को जाने दो। यहाँ पर देखो, ये जो अमाइन का जो 2 हाइड्रोजन है बच्चों, इसको रिप्लेस करता है एक नाइट्रोजन और एक क्लोराइड। आपको बाई प्रोडक्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। तो क्या होगा उनके रिप्लेसमेंट की वजह से, उनके रिप्लेसमेंट की वजह से बच्चों यहाँ तैयार होने वाला है, नाइट्रोजन तो है ही है, एक और नाइट्रोजन आया तो N2 हो जाएगा और क्लोराइड तो N2Cl हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम बनेगा बेंजीन डायazonium, बेंजीन डायazonium एंड क्लोराइड। समझ में आया बच्चों, नाम क्या बन गया, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। अब ये आपका मेन प्रोडक्ट तो नहीं है, मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना है बच्चों फिनॉल के अंदर, ठीक है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं बेंजीन डायazonium क्लोराइड दैट इज N2Cl, और इसका रिएक्शन हम करवा देंगे बच्चों यहां पर पानी के साथ, ठीक है। यहां पर हो जाएगा ये। फिर क्या होगा बच्चों, देखो HCl बाहर आ जाएगा, N2 गैस बनकर निकल जाएगा और OH क्या करेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका OH, फिनॉल तैयार, N2 गैस बाहर, NHCl बाहर, क्योंकि आयोनिक फॉर्म में आ चुका था ना, ये आयोनिक फॉर्म में आ चुका था, इसकी वजह से रिएक्शन हो पाया। तो आई होप आपको एनिलीन टू फिनॉल का कन्वर्जन अच्छे तरीके से समझ बच्चों यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट हमारे सामने है कि हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड का क्लोरोबेंजीन को एंड स्टीम का रिएक्शन एट 698 केल्विन टेम्परेचर। ओहो, वापस हमको देखो क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है बच्चों, फिनॉल बनाना है। बड़ा ही सिंपल है, डाउ प्रोसेस नाम है इसका। क्या नाम है, डाउ प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन ये रहा, यहां पर डाल दिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। रिएक्शन में एक्चुअली में हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ऐड करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन हो रहा है 698 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आप समझ ही सकते हो भाई ये तो गैसियस स्टेट में आ चुका होगा, राइट।
अब होगा क्या यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान, बेंजीन के ऊपर का Cl और ये हाइड्रोजन ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर कौन जाएगा, ये ON है, ऊपर कौन जाएगा, ये ON है। तो क्या बनाएगा बच्चों, तो ये बनाएगा आपका, देखो ONA, और बाहर क्या आया, तो बाहर आ गया सर HCl। क्या आपको फिनॉल मिल गया, बिल्कुल नहीं। तो ये जो सोडियम, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, फिन इसके लिए क्योंकि बेंजीन को फिनाइल भी कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर मैं एसिड का अटैक करूंगा। देखो कभी भी ऐसा कोई रिएक्शन आए ना, तो अगर आप किसी ना किसी तरीके से उस चीज को सोडियम फिनॉक्साइड तक पहुंचा दो एक बार, तो सेकेंड स्टेप आप उसके ऊपर डायरेक्ट क्या करते हो, कोई ना कोई एसिड डाल देते हो। एसिड डालने से क्या होगा, देखो ये NaCl बाहर आ जाएगा और हाइड्रोजन उसकी जगह पर जाकर उसको फिनॉल में तब्दील, दैट इज कन्वर्ट कर देगा, राइट। एंड हियर गोज योर रिएक्शन। तो क्या बच्चों आपको ये समझ में आया, फटाफट 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 कमेंट करते रहिए, आप लोग करते रह सकते हैं, एक्साइटमेंट बने रहना चाहिए थ्रू आउट द लेक्चर, है कि नहीं। हाउ इज द फॉलोइंग कंपाउंड प्रिपेयर, वापस से इसमें है बच्चों बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, किससे, बेंजाइल क्लोराइड से। बहुत लोगों को क्या लगता है कि बेंजाइल अल्कोहल का मतलब हो गया कि बेंजीन और उसके ऊपर OH लगा तो ये बेंजीन अल्कोहल हो गया। अरे भाई ये फिनॉल हो गया। बेंजाइल वर्ड का मतलब समझिए बच्चों, ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है। बेंजाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, इस बेंजीन से जो सबसे पहला कार्बन अटैच होता है ना, उस पोजीशन को कहते हैं बेंजाइल पोजीशन, ठीक है। तो बेंजाइल अल्कोहल का मतलब हो गया कि इस कार्बन से OH लगा हुआ होगा। बात समझ में आई। और इसको कन्वर्ट करना है हमको बेंजाइल क्लोराइड में, मतलब यहां पर भी बेंजीन से पहले कार्बन लगा है और यहां पर क्या लगा है बच्चों, क्लोराइड लगा हुआ है। आप देख सकते हो ये रिएक्शन अक्टूबर 2015 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैं ले लेता हूं आपका ये बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, ये ले लिया मैंने बेंजाइल अल्कोहल। इस पर क्या करेंगे, तो ढेरों आपके पास ऑप्शन है। आप थायोनिल क्लोराइड ले लीजिए, PCl3, PCl5, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहां पर ले लेता हूं SOCl2, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीजन SO के साथ SO2 बना लेगा गैस फॉर्म में, करेक्ट। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl बना लेगा, अगेन गैस फॉर्म में, है कि नहीं, राइट। और एक क्लोराइड जो है वो चला जाएगा इस CH2 के ऊपर, और क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा सर CH2 क्लोराइड, करेक्ट। इसको बोलेंगे हम लोग बेंजाइल क्लोराइड, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेंजाइल अल्कोहल को बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना कितना ही आसान सा काम है ना। और ये दोनों के दोनों जो बाई प्रोडक्ट आए ना बच्चों, ये दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में है, इसके लिए इनको निकालने के लिए कोई भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, हाउ इज द फॉलोइंग कंपाउंड प्रिपेयर में प्रोपेन 1 फ्रॉम प्रोपेनाल। प्रोपेनाल का मतलब क्या, अल्डिहाइड। प्रोपेनाल का मतलब क्या, अल्डिहाइड। देखो ये हो गया आपका प्रोपेनाल। तो इसको आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको करना पड़ेगा रिड्यूस। क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। रिड्यूस करने के लिए आप ले सकते हो निकल या प्लैटिनम या पैलिडियम, जो भी आपके हाथ लग गया। इसको आप हीट कर सकते हो 413 से 453 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, टैंग टैंग, तैयार हो गया। देखो CH3 CH2, और देखो ये एक हाइड्रोजन पाके CH2 हो जाएगा, ऊपर O है, हाइड्रोजन पाकर OH भी हो गया। तो ये बन गया बच्चों प्रोपेन ऑल, है कि नहीं। और ये क्या था, प्रोपेन आल। कितनी जबरदस्ती चीज है ना, मतलब कितना सिंपल तरीके से, कितना सिंप्लीफाई करके हम अल्डिहाइड को क्या बना सकते हैं बच्चों, अल्कोहल बना सकते हैं। इजंट दैट ग्रेट। नेक्स्ट है, फिनॉल बनाना है क्लोरोबेंजीन से। अभी जस्ट बनाया था, सेम प्रोसेस यूज कीजिए। क्या किया था हम लोगों ने, तो क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन है, इसके ऊपर क्लोराइड है। हमने पहले डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं। इसको 698 केल्विन टेम्परेचर पर हीट भी किया। ONA ने क्या किया, ONA ने Cl को रिप्लेस किया और पहले बनाया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाया, सोडियम फिनॉक्साइड। नाउ इसमें इसमें इस सोडियम फिनॉक्साइड को सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों,
सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे HCl। क्या ऐड करेंगे, HCl। मतलब कोई भी एसिड चलेगा, वैसे ज़रूरी नहीं कि HCl ही चाहिए। NaCl बाहर आ जाएगा और हाइड्रोजन उसकी जगह पर। करेक्ट, यस, हियर गॉट योर आंसर। ये बन गया आपका प्यारा सा फिनॉल। क्या बन गया बच्चों, फिनॉल। देखिए आपको लग सकता है करके कि संदीप सर कितना फटाफट फटाफट करवा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये स्पीड ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम नहीं है, इंटरमीडिएट स्पीड है। इस स्पीड से तो समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़कर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत आपको बनानी पड़ेगी बच्चों। ध्यान दीजिए, चीज़ें बड़ी आसान होती है, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उसको। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 बार आ चुका है, मार्च 2010 में एंड अक्टूबर 2015 में भी ये क्वेश्चन आया था बच्चों। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन वाला अल्कोहल। प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल मतलब 3 कार्बन है, सेकेंड पे अल्कोहल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए बोल रहा है करके कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है। यहाँ से आपको बच्चों जाना है कहाँ तक मालूम है, इथेनॉल तक। इथेनॉल का मतलब CH3 CH2OH। पहला केस ये बोल रहा है। दूसरा केस बोलता है प्रोपेन टू ऑल, मतलब 3 कार्बन और सेकेंड पे अल्कोहल। आपको याद होगा पिछले मतलब लास्ट कल के ही दिन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अच्छे तरीके से समझा था। और तीसरा है प्रोपेन, प्रोपेन मतलब वापस 3 कार्बन, दूसरे पर मिथाइल है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल है ना, तो दूसरे पर मिथाइल और दूसरे पर ही OH, ठीक है। तो ये कंडीशंस है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, कंडीशंस है। ये हमको बनाना है, ये हमको क्या करना है बच्चों, बनाना है। किसको यूज करके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके। किसको यूज करके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके। अब ये सारी चीजें बनती किससे है, ये सारी चीजें बनती किससे है। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या तो अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है या तो कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है या तो कीटोन के साथ रिएक्शन करता है। तो इन दोनों के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाता है बच्चों, वो बनाता है अल्कोहल। क्या बनाता है, अल्कोहल। ये बात भी सही है, ओके। अब बात ऐसी है करके कि अगर अगर सबसे छोटा अल्डिहाइड भी मैं लूं तो मुझे कम से कम 1 कार्बन वाला अल्डिहाइड लेना पड़ेगा, राइट है। तो 1 कार्बन वाला अगर मैं अल्डिहाइड ले लूं तो ये जो सेकेंड कार्बन है ये कहां से आएगा, तो ये सेकेंड कार्बन हमको देने वाला है ग्रिग्नार्ड, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। इसलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो पहला वाला मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, दूसरे वाले के लिए हम सेकेंड पेज पर चले जाएंगे। तो देखिए मैं 1 कार्बन वाला पहले अल्डिहाइड ले रहा हूँ, तो यहाँ हो गया ये अल्डिहाइड। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों, क्योंकि हमको 1 और 1 मिलाकर 2 चाहिए। रिएक्शन होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, बराबर है। अब देखो ये जो कार्बन है ये कहाँ जाएगा बच्चों, कार्बन के पास, और MgX कहाँ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन के पास। क्या बनाएगा, HCO, MgX, यहां पर हाइड्रोजन है और नीचे क्या है, CH3। रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट है, ये हमारा प्रोडक्ट थोड़ी ना, हमको अल्कोहल चाहिए भाई। तो इसको वापस से लेकर आओ, इसको लेकर आओ और इसके सेकेंड स्टेप में डाल दो पानी। क्या डाल दो बच्चों, पानी। तो गई भैंस पानी में, तो MgX OH बाहर आ जाएंगे और हाइड्रोजन उसकी जगह पर जाएगा। तो क्या बनाएगा, आप ही सोचो। ये रहा CH3, उसके बाद है CH2 और फिर आ जाएगा OH। तो ये बन गया आपका इथेनॉल, राइट। तो हमारा पहला वाला जो चीज है वो हो गया यहाँ पर। अब हमको बनाना है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल के लिए हमको बच्चों 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड लेना पड़ेगा। कितने कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड लेना पड़ेगा। ये देखो 2 कार्बन वाला। सर कीटोन क्यों नहीं, क्योंकि कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन होते हैं, और अगर मैंने 3 कार्बन वाला कीटोन ले लिया तो एक्स्ट्रा कार्बन जो मुझे मिलेगा वो मेरा चौथा या 5वां कार्बन होगा। तो मुझे इस केस में चौथे कार्बन की जरूरत ही नहीं, मुझे 3 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो हाइड्रोजन, और इसमें हम 1 कार्बन बढ़ाना है ना, तो 1 कार्बन वाला हम ले लेंगे
ग्रीनार्ड रिएजेंट। क्लोराइड ले लेता हूँ इस बार, कुछ लिखते हैं। ड्राई ईथर डाल दिया बच्चों, इसको सेव कर लेते हैं। देखो कार्बन कहाँ जाएगा, तो कार्बन जाएगा कार्बन के पास, और MgCl ऑक्सीजन के पास। सिंपल है कि नहीं? तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3 OMgCl, है कि नहीं, हाइड्रोजन, और यहाँ आ गया आपका CH3। ठीक है, तो ये तो एक इंटरमीडिएट है ना, ये क्या है, इंटरमीडिएट। तो ये हमारे काम का प्रोडक्ट नहीं है। OMgCl, हाइड्रोजन एंड CH3। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं बच्चों पानी, क्योंकि गई भैंस पानी में। हाइड्रोजन जब जाएगा तो क्या बनाएगा, आप ही देखो, CH3, ऊपर आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा CH3। नाम क्या बन गया, नाम बन गया प्रोपेन, सेकेंड पे अल्कोहल, तो नाम बन गया प्रोपेन टू ऑल। एनी डाउट? राइट। तो आई होप आपको एकदम परफेक्टली, एकदम इजीली, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। राइट स्टूडेंट्स, ग्रेट 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 ग्रेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा था क्या था कि हमको बनाना है मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। मिथाइल प्रोपेन टू ऑल का मतलब क्या, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, दूसरे पर ही OH और दूसरे पर एक और कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। तो अगर मैं अल्डिहाइड यहां पर यूज करूं 3 कार्बन वाला, लेट्स से अगर मैं 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड यूज करूं, तो क्या ये काम चलेगा? चलो चेक करते, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, आपको अपने आप समझना चाहिए थोड़ा सा मेहनत करके। तो ये CH3 कहां जाएगा बच्चों, इस कार्बन पर, है कि नहीं? MgCl ऊपर जाएगा, तो 1 2 3, एक और कार्बन आ गया, यहाँ पर OH है, तो सॉरी यहाँ पर OMgCl है। तो कल को जब मैं पानी भी डालू ना, तो ये MgCl OH बना लेगा बच्चों। तो आपका जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, देखो वो एक स्ट्रेट चेन तैयार हो रहा है, लेकिन आपको स्ट्रेट चेन चाहिए क्या, नहीं। तो इस वाले के लिए ग्रीनार्ड रिएजेंट हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हम क्या यूज करेंगे यहां पर अब, कीटोन। तो कीटोन में मिनिमम कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। इसमें क्या ऐड करेंगे, तो इसमें हम लोग दे देंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, MgCl कहां जाएगा, MgCl जाएगा ऑक्सीजन के पास, और कार्बन कहां जाएगा, कार्बन के पास। क्या बनाएगा, CH3 OMgCl, है कि नहीं, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। तो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट में जब हम पानी डालेंगे, क्या डालेंगे बच्चों, पानी, तो MgCl तो बाहर आ जाएगा OH को लेकर, और हाइड्रोजन उसकी जगह पर, मतलब यहाँ पर कंटिन्यू में लिख देता हूँ, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा OH। यो ब्रो, परफेक्ट। तो आप देख सकते हो टर्ड ब्यूटाइल, दैट इज, इसको टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल भी आप बोल सकते हो, या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल भी आप इसको बोल सकते हो। कूल, आई होप चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया है, और 3 सालों में। देखो जुलाई 2018 में पूछा गया था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। सेम रिएक्शन हम कल के लेक्चर में भी देख चुके हैं, मतलब ये क्यूमिन कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक तो क्यूमिन लगभग 4-5 बार आ चुका है इतने साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो 2018 में पूछा गया था, 2017 जुलाई में पूछा गया था, तो 1 साल पहले, उसके पहले, और मार्च 2008 में भी पूछा गया था। माय गॉड। क्वेश्चन है हाउ इज लाइक व्हाट राइट ए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन क्या है, क्यूमिन का मतलब है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमिन का क्या मालूम नाम है बच्चों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दूसरी बार सेम क्वेश्चन पूछा गया, फिनॉल को बनाना है क्यूमिन से। तीसरी बार बन गया कि क्यूमिन कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, क्यूमिन को कन्वर्ट करना है फिनॉल में। हो तो क्यूमिन है क्या, क्यूमिन कुछ और नहीं है, क्यूमिन है ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। रिएक्शन होता है कोबाल्ट नेप्थीनेट के प्रेजेंस में। ये जो ऑक्सीजन है ना, इन हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके फंसता है, और बनाता है कुछ ऐसा। देखो यहाँ पर OOH, ऊपर भी CH3, और यहाँ पर भी क्या आएगा, CH3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जब हम इसको एक्सेस हीटिंग करेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, और OH इसको ऑक्यूपाई करेगा।
क्या बनाएगा आप ही सोचो। तो यहां पर आ गया आपका फिनॉल, और बाहर क्या आया, 3 कार्बन, जिसके सेंटर कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर एसीटोन तैयार कर लेगा, दैट इज कीटोन तैयार कर लेगा। ओके, तो आई होप चीज आपको समझ में आ रही है बच्चों, परफेक्ट तरीके से, एकदम इजी तरीके से, राइट, एक्सीलेंट, अप्रिशिएट। देखो नेक्स्ट है प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब वापस से देखिए, एक ही सवाल 3 साल आ चुका है, 3 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तीनों में एक ही चीज है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल तैयार करना है। कितना सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये है आपका बेंजीन और ये है आपका सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फोनिक एसिड में डाल देंगे एक बेस, तो एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो क्या करेगा, ये वाला जो सोडियम है इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और सॉल्ट तैयार करेगा, और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ वाटर बना लेगा, मतलब पानी बाहर है ना, आई भैंस पानी में। तो पहला चीज क्या तैयार हुआ, देखिए एक इंटरमीडिएट तैयार हुआ SO3Na, करेक्ट है, पहला स्टेप हो गया। अब हम डेफिनेट सी बात है यार, हमको तो फिनॉल चाहिए, हमको तो यहाँ पर रुकना नहीं है, सोडियम सल्फोनेट नहीं रुकना है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस से ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस से ऐड करने से क्या होगा, ये जो पूरा हिस्सा है ना, Na2SO3 बनकर बाहर आ जाएगा, Na2SO3 बनकर बाहर आ जाएगा, और ये जो OH है इसकी जगह पर चला जाएगा बच्चों। मतलब कितना सिंपल है, आप समझ सकते हो, राइट, आप समझ सकते हो कितना सिंपल तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। और ये बना लेगा बच्चा आपका फिनॉल, है कि नहीं। बाहर क्या है, Na2SO3, परफेक्ट, एनी डाउट टिल हियर, राइट, ओके। देखा जाएगा तो मैं एक स्टेप यहाँ पर और ऐड कर सकता हूँ, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, डायरेक्टली नहीं लेते हैं, मतलब मुझे लगता है कि डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मैं डालूंगा तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बच्चों इस सोडियम फिनॉक्साइड से, ONA से, ठीक है। Na2SO3, ठीक है, वो तो बाहर आएगा, ये आएगा। यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, एक काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सेम रिएक्शन, जगह वहाँ थोड़ा सा कम था, इसके लिए एक नया स्क्रीन ले लिया। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले स्टेप में क्या किया, एसिड और बेस का रिएक्शन मैंने आपको करवा के दिखाया, और एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या हुआ, सोडियम ने बच्चों क्या किया, सोडियम ने रिप्लेस किया है हाइड्रोजन को। सोडियम ने किसको रिप्लेस किया है, हाइड्रोजन को, ठीक है। क्या तैयार हुआ, SO3Na, ठीक है। बाहर क्या आया, तो सर बाहर तो पानी आएगा, तो पानी तो आना ही था, कूल। फिर हमने वापस से डाला बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है यहाँ पर सेकेंड केस में। क्या होगा, तो ये Na2SO3 बनकर बाहर आ जाएगा, Na2SO3 बनकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये एक वाटर बनाकर बाहर आ जाएगा, तो क्या बच गया, देखिए ONA बच गया। ये ONA आ जाएगा आपके इस बेंजीन रिंग के ऊपर, है ना। मैंने एक बात बताई थी जब मैं डाउ प्रोसेस कर रहा था, कि कैसे भी करके अगर आप इस सोडियम फिनॉक्साइड तक पहुंच गए ना, कहाँ तक पहुंच गए बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड तक पहुंच गए, तो क्या होगा पता है, तब आपको सिंपली वापस एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, नहीं, आपको डालना है एसिड, राइट। एसिड डालने से क्या होगा, NaCl बाहर आएगा और हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करेगा, ये बन गया OH, करेक्ट, एंड देन यू हैव NaCl, ये है आपका फिनॉल। एनी डाउट स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको रिएक्शन परफेक्टली समझ में आ रहा है यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ चीज़ें जितनी आसान कर सकूँ आपके लिए, है कि नहीं। नेक्स्ट है राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड ऑन फिनॉल। ये थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन है आपके लिए, क्योंकि इस रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। क्या तैयार होता है, कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। मार्च 2018 में एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए, फेरिक क्लोराइड ऑन फिनॉल, तो फेरिक क्लोराइड का मतलब FeCl3, ठीक है। इसका अटैक फिनॉल के ऊपर, मतलब ये रहा बेंजीन का रिंग, ठीक है, और ये रहा आपका OH। इस रिएक्शन में देखा क्या गया करके, कि ये जो क्लोराइड है ना, ये जो क्लोराइड है बच्चों, इस हाइड्रोजन के साथ बाहर, तो कितने क्लोराइड है, 3, तो 3HCl बाहर आएंगे,
मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। तो यहाँ पर ये आयरन और ये जो बेंजीन का ऑक्सीजन बच गया, दैट इज फिनॉक्साइड बच गया बच्चों, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। क्यों? देखो, ये हो गया आपका O माइनस, है कि नहीं? और ऐसे टोटल कितने हैं? ऐसे टोटल आपके पास 3 माइनस है। 3 माइनस बोलेंगे ठीक चलेगा? नहीं सर, -1 ही है, मगर 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स है। तो तीनों की तीनों मॉलिक्यूल्स हमको मालूम है कि Fe को जब ब्रेक करेंगे तो Fe कितना है, Fe3+ है कि नहीं, और Cl माइनस है। तो ये 3+ जो है इन तीनों के लिए सक्षम है। यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हो Fe, क्या लिख सकते हो, Fe। यहाँ पर आप 3+ चाहिए तो मेंशन कर सकते हो। तो ये एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है बच्चों जब इन दोनों के बीच का रिएक्शन होता है। तो क्लियर है? आपको इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Fe, और फिर ब्रैकेट आप बना सकते हो, 3 ब्रैकेट बना सकते हो आप, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यही सबसे सिंपल है, ये सबसे सिंपल है बच्चों। What happens when phenol is heated with zinc dust? ये one of the most easiest and simple reaction है फिनॉल का। जिंक की जो एफिशिएंसी होती है, मतलब उसके जो आकर्षण होता है बच्चों ऑक्सीजन के प्रति, बहुत हाई होता है। तो फिनॉल के पास भी है और एक ऑक्सीजन। तो जब वो फिनॉल को ऑक्सीजन देखेगा तो क्या करेगा, ललचाएगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, जिंक ऑक्साइड। तो जब जिंक ऑक्साइड बनाएगा तो भाई ये कार्बन का जो ऑक्सीजन है तो भाग गया। तो इसकी इसकी जो एक वैलेंसी कम हो रही है उसको कौन फुलफिल करेगा, तो हाइड्रोजन बोलेगा मैं नहीं तो कौन बे। तो यहाँ पर ये आ गया बच्चों, यहाँ पर ये आ गया, ये बन गया आपका बेंजीन। ओके, इजी। तो आपको समझ में आ गया होगा करके कि फिनॉल जिंक डस्ट, इसको मैं यहाँ पर डस्ट ऐसा लिख सकते हो आप, ये आपका फिनॉल, राइट। एकदम सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। क्या है, सोडियम मेटल का अगर इथेनॉल के ऊपर रिएक्शन कराया तो क्या होगा। ठीक है, इथेनॉल का मतलब क्या, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, ठीक है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल। सोडियम हमको मालूम है करके कि बड़ा ही रिएक्टिव सा मेटल है। ये सेम रिएक्शन वापस कल भी किया था हमने, मेरे को याद है। तो अल्कोहल का जब रिएक्शन कराया गया सोडियम मेटल के साथ तो क्या देखने के लिए मिला मालूम है, सोडियम ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब पहली फुर्सत में निकाल दिया बच्चों। तो यहाँ हो गया CH3 CH2, और यहाँ आ जाएगा ONA। इसको बोलते हैं सोडियम, 2 कार्बन है इसके लिए इथ, और ऑक्सीजन है इसके लिए ऑक्साइड। तो नाम क्या बन गया, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। एक्शन ऑफ जिंक डस्ट ऑन फिनॉल, तो ये मैं कहूँगा करके कि आप रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। ये रहा जिंक डस्ट वाला, फिनॉल के ऊपर जिंक डस्ट डालेंगे तो क्या होगा, ZNO बाहर आएगा और बेंजीन आपका तैयार। तो ये यहाँ से मिल जाएगा। देखो एक ही क्वेश्चन कितने बार कितने तरीके से पूछे जाते हैं बच्चों एग्जामिनेशन के अंदर, है कि नहीं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर फिशर स्टेरिफिकेशन, नाम को खाली डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की। ये नॉर्मल स्टेरिफिकेशन है बच्चों, नॉर्मल स्टेरिफिकेशन है। यहाँ पर क्या होता है कि आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, क्या ले लो, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, और इसको रिएक्शन करवा दो किसी अल्कोहल के साथ। तो ये OH यहाँ से बाहर आएगा और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर आएगा बच्चों। क्या बनेगा आप देखो, R विल कीप इट वेरी सिंपल ना, व्हाई टू एक्सटेंड दिस व्हेन ये एक ही मार्क्स का आने वाला है। तो और देखो छोटा सा प्यारा सा ईस्टर आपके सामने बच्चों यहाँ पर तैयार हो गया है। एक चीज़ में मुझे लगता है कि बताना रह गया, ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है ना, इसका कलर वॉयलेट होता है बच्चों, है ना। छंद से नहीं आया तो सोचा तुरंत बता दो करके, क्योंकि बाद में मिस्टेक करने से अच्छा है कि तुरंत बता दो बच्चों को, मुझे याद आ गया तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। ये रिएक्शन होगा किसी न किसी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो इससे सिंपल क्या चाहिए यार, मतलब डायरेक्ट हमको मान लेंगे कि एसिड और अल्कोहल हमेशा ईस्टर देंगे। अब आपको कौन सा ईस्टर चाहिए उसके हिसाब से आप अपना एसिड डिसाइड करो और अपना अल्कोहल डिसाइड करो, खेल खत्म, है कि नहीं। कार्बोलिक एसिड वर्ड यूज किया, क्या है, राइट द फॉलोइंग कन्वर्जन, कार्बोलिक एसिड इनटू पी फिनॉल सल्फोनिक एसिड। एक कार्बोलिक का मतलब क्या होता है, कार्बोलिक का मतलब बच्चों फिनॉल होता है। कार्बोलिक का मतलब क्या होता है, फिनॉल। तो बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है भाई, ये वाली प्रॉब्लम भी होती है। तो फिनॉल के ऊपर जब रिएक्शन कराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, क्योंकि वही सल्फोनिक दे सकता है, उसको मैं लिखता हूँ HOSO3H, लेकिन हमको पैरा पोजिशन पर चाहिए, है कि नहीं। तो रिएक्शन होगा 363 केल्विन टेम्परेचर पे, बहुत अच्छा खासा हीट है ये।
SO3H मूव करता है कौन से पोजीशन पर बच्चों? पैरा पोजीशन पर, जो OH के एग्जैक्ट अपोजिट है कि नहीं? ज़्यादा स्टेबिलिटी भी मिलेगी उसको वहाँ पर, क्या मिलेगी? ज़्यादा स्टेबिलिटी भी मिलेगी। और ये आ गया आपको पी फिनॉल सल्फोनिक एसिड। वाओ, इट्स लाइक मस्का। नेक्स्ट, हाउ इज इथेनॉल प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग? इथेनॉल बनाना है मतलब अल्कोहल बनाना है, किससे? अल्डिहाइड से, हमने बनाया अभी जस्ट। तो अल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड ले लो, इसको कर दो रिड्यूस। हम करेगा निकल, पहली फुर्सत में हीट करेंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, हो गया। तुमको क्या लगा बहुत डिफिकल्ट होना? नहीं, बहुत आसान होना। सो दिस इज योर इथेनॉल, ओके, दिस इज योर इथेनॉल। नेक्स्ट है इथीन से यार अल्कोहल कैसे बनाएंगे? मतलब इथीन से बनाना थोड़ा डिफरेंट है कि नहीं? इथीन इथीन इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों आप डायरेक्टली अगर इसके ऊपर पानी वानी डाल के ट्राई करने का सोच रहे हो तो भाई इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। यहां पर हमको करना पड़ेगा एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या करना पड़ेगा? एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में हम ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 एंड है, ये एक पॉजिटिव एंड है और ये एक नेगेटिव एंड है, ठीक है। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता तो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता, लेकिन दोनों साइड सिंगल सिंगल है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो समझ लो कि ये OSO3H यहाँ गया और हाइड्रोजन यहाँ गया, ये वाले कार्बन पे क्या बनाएगा? CH3 CH2 OSO3H, ठीक है। अच्छा, CH3 CH2 OSO3H। अब इसमें हम डाल देंगे बच्चों, क्या डाल देंगे? पानी। सेकेंड स्टेप में पानी डालेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम एसिड हाइड्रोलिसिस क्यों है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इसमें डालते हैं एसिड, सेकेंड स्टेप में इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं पानी डाल के। देखो ये निकल गया बाहर H2SO4 और OH उसकी जगह पर, है कि नहीं? क्या बनाएगा? देखो CH3 CH2 OH एंड बाहर क्या आया? H2SO4। दिस इज नन अदर देन इथेनॉल, राइट? इजी। तो इथीन से इथेनॉल बना दिया। ब्रोमो इथेन से इथेनॉल बनाना है, किससे? ब्रोमो इथेन से इथेनॉल बनाना है, ये वाला। ये तो और आसान है, CH3 CH2 Br, ठीक है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो सर ये एक अल्काइलाइड है, इसमें आप डाल दो SOCl2 थायोनिल। बहुत सारे वैसे ऑप्शन है लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑप्शन है। ओह, अल्कोहल बनाना है, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्कोहल से अल्काइलाइड नहीं बनाना है, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। आप ले लेते हो एक्वियस KOH। क्या ले लेते हो बच्चों? एक्वियस KOH। तो देखो कबीर बाहर आ जाएगा और OH उसकी जगह पर CH3 CH2 OH, टैंग टैंग, इथेनॉल रेडी, राइट? तो कितने आसान तरीके से हमने तीनों के तीनों क्वेश्चंस को बच्चों अंजाम दे दिया है यहाँ पर। और ये हमारा 21st क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का 21st नहीं है, मतलब हमने 8 क्वेश्चन तो चालू किया, लेकिन फिर भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये तीनों की तीनों क्वेश्चन देखो, मार्च 2022, मार्च 2010 एंड मार्च 2009, मतलब 3 बार आया यार, सेम क्वेश्चन है। प्रिपेयर फ्रॉम एनिलीन आज ही किया था, मैं इस रिएक्शन को नहीं करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ इसको आप डेफिनेटली खुद से सॉल्व करो, मैं आपको पहुँचा देता हूँ कहाँ पर किया था हमने इस रिएक्शन को। सेंड मी योर पहला स्टेप, और सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको। ये देखो यार, राइट? क्वेश्चन नंबर, मतलब आज का पहला ही रिएक्शन, आज का पहला ही रिएक्शन है कि नहीं? और सेम रिएक्शन आज का 21st रिएक्शन है। तो मैं कहूँगा बच्चों आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। आप क्या करोगे? आप एनिलीन को पहले स्टेप में कन्वर्ट करोगे, पहले स्टेप में कन्वर्ट करोगे बेंजीन डायazonium क्लोराइड में, बेंजीन डायazonium क्लोराइड में। अब ये बेंजीन डायazonium क्लोराइड जो है, इसके ऊपर आप डाल दोगे क्या बच्चा? पानी, और जिससे आपको मिल जाए KOH, आप ले सकते हो, KOH ज़्यादा अच्छा है, बेसी लेना है तो आपको मिल जाएगा आपका फिनॉल। कूल, ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर अल्कोहल एंड फिनॉल से रिलेटेड बच्चों सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ईथर्स के ऊपर। हाउ आर सिंपल ईथर्स एंड मिक्स्ड ईथर प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन्स सिंथेसिस? राइट इन नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस। तो देखो सेम क्वेश्चन लेकिन 2 बार आया है, एक बार 2010 में और 2009 में भी।
ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले विलियमसन्स क्या है? विलियमसन्स एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, और सिंथेसाइज करने का मतलब तैयार करना, राइट, प्रिपेयर करना, ओके, तैयार करना, दैट इज प्रिपेयर करना। लेट्स लर्न दिस। इसमें होता क्या है, एक ले लेते हो आप अल्काइल हैलाइड, और दूसरा आप ले लेते हो सोडियम अल्कोक्साइड, और इन दोनों के मिक्स होने से क्या तैयार होता है बच्चों? आपका ईथर। अब ये सिंपल भी हो सकता है और मिक्स्ड भी हो सकता है कि नहीं? ओके, तो आप क्या कहते हो करके कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड इट गिव्स ईथर, इट गिव्स ईथर। अब सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर को हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक एग्जांपल के साथ। लेट्स से इफ बोथ द अल्काइल हैलाइड, मतलब बोथ अल्काइल हैलाइड नहीं, एक अल्काइल हैलाइड, इफ अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड मतलब सोडियम, और यहां पर अल्कोक्साइड अल्काइल, तो दोनों के केस में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों? सेम आप देख सकते हो, NaCl बाहर आने वाला है, और उसे क्या तैयार होगा? पहले 2 कार्बन, C2H5 लिख देता हूं मैं, जगह कम है यहाँ पर इसके लिए, और यहाँ पर भी ये भी C2H5 है कि नहीं? तो जब ईथर के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड बच्चों सेम ग्रुप हो, उसको कहते हैं सिंपल ईथर। क्या कहते हैं? सिंपल ईथर। सेकेंड देखो, अगर आप या तो अल्काइल हैलाइड में या तो अल्कोक्साइड में एक कार्बन ज्यादा कम कर दीजिए, जैसे यहां पर आपने ले लिया CH3 CH2 क्लोराइड, और यहां पर मैंने ले लिया बच्चों सोडियम मिथॉक्साइड, लेट्स से क्या ले लिया? सोडियम मिथॉक्साइड। क्या होगा? NaCl बाहर आएगा और O इसको रिप्लेस करेगा, ये बनाएगा C2H5O CH3। बात समझ आई बच्चों? इसको बोलेंगे इथाइल मिथाइल, और बीच में कौन है? ईथर। और कौन है कि नहीं? तो आपका सिंपल ईथर भी कंप्लीट हो गया और आपका मिक्स्ड ईथर भी बच्चों यहां पर कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आई होप आ गया होगा। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल मिथाइल ईथर इज हाइड्रोलाइज्ड बाय यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? ठीक है, समझते हैं इसको। पहले बनाते हैं ये इथाइल मिथाइल ईथर क्या होता है। इथाइल मिथाइल ईथर का मतलब एक तरफ इथाइल और एक तरफ मिथाइल, ठीक है, बीच में ईथर है। इज हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या है बच्चों? यहां पर एक्वस मीडियम में कुछ तो है यहां पर, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों। क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है? ऐसे सिनेरियो में बच्चों ध्यान ध्यान दीजिएगा, लेट्स से कि मैं हाइड्रोलाइज का मतलब यहां पर पानी आ गया, ठीक है, और यहां पर ले लिया डाइल्यूट H2SO4। तो ये वाले पार्ट ने मान लीजिए कि हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या बना लेगा? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल, और ये वाला OH मिल गया इसको। तो इन दोनों के दोनों ने क्या बनाया बच्चों? देखो, एक ने बनाया इथाइल अल्कोहल और दूसरे ने बनाया मिथाइल अल्कोहल, लेकिन इसको आप इथेनॉल भी कह सकते हो, इसको आप मिथेनॉल भी कह सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ द ब्यूटी ऑफ द रिएक्शन इज। आप ये चीज मैं कहूंगा ध्यान रखना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब भी होगा ईथर अल्कोहल तैयार होगा। क्या तैयार होगा? अल्कोहल। हाउ इज मिथॉक्सी बेंजीन प्रिपेयर फ्रॉम फिनॉल? मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं। देखो, CH3O ये हो गया मिथॉक्सी, और दूसरी तरफ आप लगा दीजिए बेंजीन। क्या लगा दीजिए? बेंजीन, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये ग्रुप और ये ग्रुप, एक अल्कोक्साइड के साथ और एक क्या है आपका बेंजीन अल्काइल हैलाइड के साथ। एग्जांपल देखिए, फिनॉल से बनाना है, तो फिनॉल को, फिनॉल एक अल्कोहल है, इस पर हम सबसे पहले डाल देते हैं सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के डालने से क्या होगा बच्चा? सोडियम मेटल के डालने से तैयार हो जाएगा ये सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम रिएक्शन करवाएंगे, एक कार्बन चाहिए ना हमको, जब हम रिएक्शन करवाएंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ, किसके साथ? मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो देखिए NaCl तो बाहर आ जाएगा ना, और ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? उसको रिप्लेस करेगा। क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा O, और यहाँ पर CH3, और ये कुछ और नहीं है बच्चों, यही आपका मिथॉक्सी, क्योंकि
ऑक्सीजन लेके लॉलीपॉप मिल गया, इसको मिथॉक्सी बन गया, और नीचे क्या बच गया, बेंजीन। कूल, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाउ इज मिथॉक्सी इथेन प्रिपेयर फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड। तो इस बार आपको मिथाइल आयोडाइड दिया है, पहले मिथॉक्सी इथेन को समझिए। मिथॉक्सी इथेन का मतलब है कि एक तरफ मिथाइल जो ऑक्सीजन को लेकर बैठा है और दूसरी तरफ इथेन। आपको ये तैयार किससे करना है, तो मिथाइल आयोडाइड से। मतलब एक कार्बन दिया है आपके पास, 2 कार्बन वाला आपको लेना है, तो 2 कार्बन वाला कौन होगा, अल्कोक्साइड। तो रिएक्शन क्या बनेगा, देखो आप बोलोगे मिथाइल आयोडाइड व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम इथॉक्साइड। अब इथॉक्साइड कहाँ से आया, इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आया तो आया, उसका होना जरूरी है। देखो नाई बाहर आ जाएगा, और ये मिथाइल सोडियम को रिप्लेस करके बनाएगा CH3O C2H5, है कि नहीं। मिथाइल बोलेगा तुला यायचं काय, तो ये बोलेगा नाय, नाय नाय यायचं है मला, सोडियम आयोडाइड, राइट। इथाइल मिथाइल ईथर, वाओ that is methoxyethane, perfect। next, गरम चाय, हॉट HI, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। मतलब एक तरफ CH3 है, बीच में O है, और एक तरफ क्या है बच्चों, प्रोपाइल है, मतलब CH2 एंड CH3। ये गर्मा गर्म चाय, हॉट HI। अब रिएक्शन से एक बात क्लियर हो रही है कि CH3 और इन तीनों में से एक जन को ऑक्सीजन मिलेगा, और जिसको ऑक्सीजन मिलेगा गलती से उसको हाइड्रोजन मिल गया तो अल्कोहल बना लेगा। तो अल्कोहल कौन बनाएगा, अब घर में सोचो, 2 लोग हैं, एक है पप्पा, है कि नहीं, और एक है बेटा, है कि नहीं, एक है बेटा। तो अगर अल्कोहल की बारी आएगी तो अल्कोहल किसके हाथ में जाएगा, मेरे को बताओ। तो आप बोलोगे सर अल्कोहल तो पप्पा के हाथ में जाएगा। उसी तरीके से पैरेंट चेंज जो भी होगा, ऑक्सीजन लेकर वो क्या बनाएगा बच्चों, हाइड्रोजन के साथ अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखिए। तो ये बनाएगा मिथाइल आयोडाइड, और प्रोपाइल वाला बंदा बनाएगा अल्कोहल, है ना। याद रखना भी आसान है, पप्पा अल्कोहल लेंगे, दिस इज प्रोपेनॉल। कूल। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हॉट HI ऑन आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। देखो वही सेम चीज है। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या, देखिए 3 कार्बन ऑक्सीजन, और ये है आपका मिथाइल। तो आप ही मुझे बताइए अब अल्कोहल किसको बनेगा, अल्कोहल कौन बनाएगा, क्लियर एकदम, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर HI डालता हूँ तो मुझे पता है करके कि मिथाइल जो है ये आयोडीन लेगा, है कि नहीं, और हाइड्रोजन इसको मिलेगा। क्यों, क्योंकि पप्पा CHOH एंड यहाँ पर आ गया CH3, नाम प्रोपेन टूऑल बोलो या आइसोप्रोपेनॉल भी बोलेंगे तो भी चलेगा। दूसरा CH3 आए, दैट इज मिथाइल आयोडाइड। ओके, तो आई होप आपको ये सिंपल रिएक्शन, छोटे छोटे रिएक्शन एकदम इजीली समझ में आ रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग कन्वर्जन, इथॉक्सी इथेन इनटू इथेनॉल। इथॉक्सी इथेन देखो, CH3 CH2O, और यहाँ पर भी CH2 CH3। हमको इसको भी अल्कोहल बनाना है, इसको भी अल्कोहल बनाना है। ए ईथर का सबसे पहला रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी डालो और यहाँ डालो डाइल्यूट H2SO4। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन मिल जाएगा अगर इसको, तो ये OH इसको मिलेगा बच्चों, इसको। ये दोनों साइड 2 ही कार्बन है ना, तो फर्क क्या पड़ता है, आप 2 टाइम्स लिख सकते हो, C2H5OH। बात समझ में आई, राइट। एकदम आसानी से एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। जुलाई 2019 में एक सवाल आया भी था बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे, एक भी बवाल मतलब बेकार क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सब बवाल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। मिथॉक्सी इथेन पहले, तो मिथॉक्सी इथेन का रिएक्शन सबके साथ कराना है। मिथॉक्सी का मतलब मिथाइल ऑक्सीजन, और इथेन मतलब C2H5। इसका रिएक्शन HI के साथ क्या होगा, फिर है वापस से मिथॉक्सी इथेन, इसका रिएक्शन PCl5 के साथ क्या होगा, और तीसरा है वापस वही चीज मिथॉक्सी इथेन, इसका रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगा। ठीक है, चलिए हमको मालूम है क्या होगा,
पप्पा को मिलेगा अल्कोहल, बेटा को मिलेगा आयोडीन। आयोडीन और सही है यार। मिथाइल आयोडाइड प्लस C2H5OH, करेक्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाले बंदे को भी क्लोरीन मिलेगा और ये वाले बंदे को भी क्लोरीन मिलेगा। मानकर चलिए इधर क्लोराइड गया एंड इधर क्लोराइड गया, तो क्या बनाया इसने, CH3 क्लोराइड प्लस C2H5 क्लोराइड प्लस, अब बच क्या गया, तो एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, मतलब POCl3। PCl5 का ये दूसरा रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक का, आपने इसके पहले अल्कोहल प्लस PCl5 का रिएक्शन कराया था, वहां पर भी बाई प्रोडक्ट POCl3 ही था। हालांकि वहां HCl भी था, लेकिन यहाँ पर भी POCl3, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, H2SO4 देखकर एक बात पता चली होगी कि ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस है, मतलब H2SO4 यहाँ पर कैटलिस्ट है। तो यहाँ क्या आएगा, पानी, है कि नहीं। तो ये बनाएगा अल्कोहल, और यहाँ पर बेटे को भी देखो अल्कोहल मिल रहा है, फैमिली एडवांस हो गई है। तो ये हो गया इथेनॉल और ये बन जाएगा मिथेनॉल, राइट। तो आई होप आपको ये ब्यूटीफुल सा रिएक्शन समझ में आ गया होगा बच्चों, राइट। अब इसी के साथ हम लोग जाते हैं यूजेस पर। हमारे सामने एक यूजेस है, राइट टू यूजेस ऑफ फिनॉल। फिनॉल के क्या इस्तेमाल है, तो बच्चों फिनॉल बड़ा ही अमेजिंग सा चीज़ है, बड़ा ही अमेजिंग सा कंपाउंड है, आप अभी समझ जाओगे। तो प्लास्टिक बनाने के लिए फिनॉल का इस्तेमाल होता है, बॉम्ब्स बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए फिनॉल का इस्तेमाल होता है, पिक्रिक एसिड एंड बहुत सारे मेडिसिन जैसे एस्प्रिन। एस्प्रिन आपको पता है करके, ये पेन किलर है ना, दर्द की दवाई जब आप खाते हो ना, मतलब उसके अंदर एस्प्रिन होता है बच्चों, राइट। तो ये हमारा आज का बच्चों लास्ट रिएक्शन था। आई होप आपको ये समझ में आया। आज पूरा हमने अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स कंप्लीट कर लिया है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग। इसी तरीके से प्यार बरसाते रहो और हर एक लेक्चर को अटेंड करते रहो। बाय बाय, टेक केयर। और यार सब्सक्राइब करना नहीं भूलना यार, मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, 90% ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। करेंगे, फ्यूचर में करेंगे।